चलो, कल हम लोगों ने देखा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ ग्लूकोज। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ ग्लूकोज में हम लोगों ने फर्स्ट देखा था कि इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सुक्रोज। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सुक्रोज, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया था हम लोगों ने, है ना। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या हुआ था, जब तुमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस व्हाट एक्चुअली हैपेंड, sucrose converted into glucose plus fructose। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से फिर उसमें मैंने इथेनॉल मिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल बी सेपरेटेड आउट इजीली, इट विल बी सेपरेटेड आउट इजीली। ऐसा हम लोगों ने कल करके देखा था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ ग्लूकोज। तो फर्स्ट लिया था हमने फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं। यहाँ पे सुक्रोज प्लस वाटर, तो ये सेपरेट, अभी ऐसा मिक्सचर मिला था तुमको, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर इसमें इथेनॉल हमने मिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा। ऐसा कल हम लोगों ने करके देखा था, ठीक। आई डोंट थिंक कि यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है। उसके बाद मुझे सेकेंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस देखना था। नेक्स्ट लिखो प्लीज, लिखो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, सेकेंड वन। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, हेडिंग लिखो, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। Preparation of glucose from starch. Preparation of glucose from starch. चलो लिखो जल्दी से। और ये कैसा है, ये कॉमर्शियल मेथड है, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल मेथड। चलो लिखो, लिखो ग्लूको कॉमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च का जनरल फॉर्मूला है C6H10O5N, ठीक है ना। कॉमर्शियली ग्लूकोज is prepared from hydrolysis of starch, hydrolysis of starch, hydrolysis of starch by boiling with dilute sulfuric acid, by boiling with dilute sulfuric acid at 393 Kelvin, 393 Kelvin and 2 to 3 atmospheric pressure. Then it produces
ग्लूकोज, n नंबर ऑफ ग्लूकोज मुझे मिल रहा है, n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिल रहा है मुझे। ओके, आई डोंट थिंक कि यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है। काहे प्रॉब्लम आए करे, किसी को भी नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। नेक्स्ट हेडिंग, प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग। लिखो स्ट्रक्चर्स, लिखो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। Structure and properties of glucose. Structure and properties of glucose. उसके लिए लिखो, फर्स्ट लिखो एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड बोल रहा हूँ, ग्लूकोज इज कंटेनिंग 6 कार्बन, glucose is containing 6 carbon in straight chain. ठीक, तो मुझे कैसे पता चला कि देयर आर 6 कार्बन, देयर आर 6 कार्बन। पॉइंट नंबर 1 में देखो, यहाँ पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक हेडिंग करके लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखो, देखो ग्लूकोज इज कंटेनिंग, ग्लूकोज इज कंटेनिंग 1 एल्डिहाइडिक ग्रुप, glucose is containing 1 aldehydic group। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो ग्लूकोज इज कंटेनिंग 5, ग्लूकोज इज कंटेनिंग glucose is containing 5 hydroxyl, 5 हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल का मतलब है OH, ब्रैकेट लिख लो OH ग्रुप। ठीक, तो अब इसमें लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्लूकोज लिखो ऐसा, केमिकल प्रॉपर्टीज।
Point number 1, fast. Point number 1. Glucose is containing 6 carbon. Glucose is containing 6 carbon. जल्दी से लिखो. Glucose is containing 6 carbon. Glucose is containing 6 carbon. This is done by elemental composition. This is proved by, this is done by elemental composition. Elemental composition prediction. Second one लिखो. सो फर्स्ट पॉइंट फिर से रिपीट करेंगे एक बार. मैंने लिखा ग्लूकोज इज कंटेनिंग 6 कार्बन. दिस इज डन बाय एलिमेंटल कंपोजिशन प्रेडिक्शन. एलिमेंट्स को डिकम्पोज करके हम लोग इसका प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा करके बोल रहा है. ओके, चलो सेकंड पॉइंट लिखो जल्दी से. देखो ग्लूकोज इज कंटेनिंग 6 कार्बन. ये बोर्ड में आ सकता है कि हाउ विल यू डिसाइड कि दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, हाउ मेनी कार्बन्स, हाउ मेनी ग्रुप्स, ऐसा करके प्रेजेंट. जल्दी से लिखो. ग्लूकोज इज कंटेनिंग 6 कार्बन. Glucose is containing 6 carbon in straight chain. वो कैसे पता चला? Glucose is containing 6 carbon in straight chain. तो ये प्रेडिक्ट करते हैं ऐसे. This is CH2OH on a reaction with HI. What is HI? One of the strongest क्या? Reducing agent. यानी रेड फॉस्फोरस HI लेते थे हम लोग, याद है? जो मुझसे टकराएगा एल्केन हो जाएगा. जो मुझसे टकराएगा एल्केन हो जाएगा. याद आया? ये रिएक्शन करके लिखने के बाद लिखो. When glucose react with reducing agent, चाहे तो strong reducing agent लिख दे. Reducing agent HI, then it forms N का मतलब नॉर्मल. N-hexane. 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 Next लिखो. Second point. Sorry, point number 3.
Point number 3rd. देखो, ग्लूकोज इज कंटेनिंग वन कार्बोनिल ग्रुप. ग्लूकोज इज कंटेनिंग वन कार्बोनिल ग्रुप. अभी मैंने ये नहीं बोला कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है. वो कैसे पता चला? तो अगर तुमको याद हो, एल्डिहाइड और कीटोन पर अगर तुम रिएक्शन करा दो, क्या HCl का तो साइनोहाइड्रीन बनाता था. HCl का रिएक्शन करा दूं तो साइनोहाइड्रीन बनाया करता था. इसीलिए ये साइनोहाइड्रीन यहां पर भी बनाएगा तो ग्लूकोहाइड्रीन बोला करता हूं. ऐसा CHO, यहां वाला जो CHO है, O पर माइनस, C पे प्लस चार्ज ब्रेक कर दिया. ऐसा ये 4 टाइम्स, ये लास्ट वाला, दिस इज फॉर्मिंग साइनोहाइड्रीन. एल्डिहाइड और कीटोन बनाया करते थे. एल्डिहाइड और कीटोन बनाया करते थे. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनाया करते थे. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनाया करते थे, अगर याद हो तो. ठीक है ना? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनाया करते थे. तो तुमको ग्लूको साइनोहाइड्रीन लिखा हुआ भी मिल सकता है. दूसरा, अगर याद हो, एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर मैं यहां पे बना देता हूं एल्डिहाइड, एक सिंपल सा, और NH2Z, दैट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कराया था. तो कुछ याद आ रहा है? दिस इज फॉर्मिंग, एल्डिहाइड लिया तो एल्डोक्साइन, कीटोन लिया तो कीटोक्साइन. एल्डिहाइड लिया तो एल्डोक्साइन, कीटोन लिया तो कीटोक्साइन. वैसे ही यहां पर भी ऐसा. ये क्या हो गया? ग्लूकोक्साइन बोला करता हूं. ऑक्साइन, कीटोक्साइन, एल्डोक्साइन ऐसा बना करके दिया था. So this proves that this is containing one carbonyl group. अभी मुझे नहीं पता है कि this is aldehydic और ketonic group. This is aldehydic और ketonic group, मुझे नहीं पता है. Noted please. अभिषेक, हो गया क्या? हाँ सर. नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट लिखो, ग्लूकोज इज कंटेनिंग. सो दीज आर द रिएक्शन बाय विच यू आर प्रेडिक्टिंग द स्ट्रक्चर. पता कर लिया स्ट्रेट चेन है क्योंकि नॉर्मल हेक्सेन बना था. अगर ये साइक्लिक होता तो साइक्लोहेक्सेन बनता. ठीक. एलिमेंटल स्टेट से पता किया तुमने, अलग 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 करके, तो 6 कार्बन निकल करके आए थे. उसके बाद तुमने पता किया कि it is straight chain, it is containing carbonyl group. Now I am saying glucose is containing one
एल्डिहाइड ग्रुप, लिख लो जल्दी से। ग्लूकोज इज कंटेनिंग वन एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसलिए जहां पे तुमने हेडिंग लिखा ना केमिकल प्रॉपर्टीज, वहां पे और थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। सीधी सी बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। हेडिंग में लिख लिया था स्टार्ट में, जहां से 1 2 3 लिखा है वहीं पर। अब आ जाओ, जो भी ग्लूकोज है अगर उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले लूं तो उसको क्या हो जाना चाहिए, कन्वर्ट हो जाना चाहिए किसमें, एसिड में। क्योंकि कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नहीं होता था, और कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लूंगा, अदरवाइज CHO प्राइमरी वाला विल बी कन्वर्टेड, सॉरी, प्राइमरी अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड और एसिड। ठीक, तो ऐसा लिख लिया, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। तो मैं लिख सकता था जल्दी से, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट on reaction with mild oxidizing agent, it forms gluconic acid, it forms gluconic acid। उसके बाद मैंने प्रेडिक्ट किया इट इज कंटेनिंग 5, इट इज कंटेनिंग 5 OH ग्रुप। लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखा, ग्लूकोज कंटेन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस, एक एक रिएक्शंस अलग अलग आए हुए हैं, एक एक रिएक्शंस अलग अलग आए हैं। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन बन जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ग्लूकोज कंटेन्स ग्लूकोज कंटेन्स 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वो कैसे पता चलेगा, अल्कोहल ही तो है। अल्कोहल को अगर मैं रिएक्शन करा दूं किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड, देन इट फॉर्म्स एस्टर। वही चीज यहां पर हो रहा है, वही चीज यहां पर हो रहा है। ठीक, तो तुम अब एसिटिक एनहाइड्राइड, तुमको लिखेगा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड इज दिस वन,
देखो प्रॉब्लम्स कैसे कैसे बन सकते थे। ये इम्प्योरिटी है, खत्म रिएक्शन। अब यहां से तुम्हारे पास 4 मोल्स ये CH और यहाँ का H निकल जाएगा, सारे H निकलेंगे OH वाले, और ये ऐसा आ करके कंबाइन कर लेंगे बस। फोर, दूसरे वाले से भी OH और H निकला, ये तो रिएक्शन करवाया हुआ है। जितने भी ऑक्सीजन है दे आर बिहेविंग एज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, सब पे अटैक करेगा, और 5 मोल्स ऑफ क्या बन जाएगा, CH3 COOH। पता है क्या प्रॉब्लम आता है, इंटीजर टाइप में IIT में आया हुआ है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इज रिक्वायर्ड, 5 मोल्स। समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज फॉर्मिंग ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट वन। अब देखो इसी रिएक्शन को उन्होंने IIT ने साइक्लिक कंपाउंड में बना करके पूछ लिया था। फंडा क्लियर होना चाहिए बस कि व्हेन अल्कोहल एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखो इसी में मैं जानबूझ करके इसी में सपोज मैं ऐसा ले लेता, सपोज दिस इज CH3 CH2OH। मैं तुमको समझा रहा हूं ऑर्गेनिक का रिएक्शन, हो गया ना, ये प्लस और माइनस, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ये देखो मैकेनिज्म येलो वाला, CH3 CH2OH CO CH3, ये प्लस चार्ज रहा, एक हट गया, देखो एस्टर बन रहा है नहीं बन रहा है। अब इसी की जगह पर मैं जानबूझ करके सिर्फ ऐसा ले लेता, एसिड हैलाइड, तब पर भी तो वही होता, देखो है ना, एसिड हैलाइड लेते तो ये COCl ब्रेक होता, असाइलिनियम आयन जनरेट होकर के आ गया। तो असाइलिनियम आयन में अब कंपटीशन का बोल रहा हूं हमसे कि CH3COCl ले लो, CH3COOCO CH3 ले लो, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शंस ऐसे होंगे। यस और नो साइली? मैंने वो जो तुम मैकेनिज्म पूछ रही हो मैंने बताया ऊपर एक का लेकर के, इसमें 5 के दिए हुए हैं, तो देयर आर 5 अल्कोहलिक ग्रुप, व्हेन अल्कोहल एंड एसिटिक एनहाइड्राइड विल रिएक्ट विद ईच अदर विल फॉर्म एस्टर, वही वहां पे बनाया है। यस और नो, यस और नो? तो नीचे लिख लो इस एग्जाम स्टेटमेंट लिख, लिखो व्हेन, ये ग्लूकोज नहीं बल्कि अल्कोहल का रिएक्शन चल रहा है इनडायरेक्ट, नहीं समझ में आता है लोगों को कि वो क्या हो गया है। राइट डाउन प्लीज, लिखो व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ
when glucose react with 5 moles of acetic anhydride, सीधे लिख दिया मैंने. When glucose react with 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 5 moles of acetic anhydride, this is acetic anhydride. 5 moles of acetic anhydride, then it forms glucose pentaacetate. Glucose pentaacetate. Glucose pentaacetate. Glucose pentaacetate. ठीक. इसका मतलब है कि इसके पास 5 OH ग्रुप है. अब इस 5 OH ग्रुप में फिर से आओ, स्पेशली लिखो ग्लूकोज इज कंटेनिंग 1 प्राइमरी अल्कोहल. सीबीएसई का बिल्कुल पैरेलल चल रहा है स्टेट बोर्ड. मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, टेक्स्ट बुक में जो भी दिया है उसको पढ़ो विद द हेल्प ऑफ माय नोटबुक. इवन फॉर नीट के लिए बोल रहा हूं, बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी. एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, दैट इज हाइड्रॉक्सिल ग्रुप. वो मुझे कैसे पता चला? इसको मैं क्या करूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं. तो प्राइमरी वाला विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? एसिड. और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? HNO3. ऐसा ये ले लो. या तो फिर बेस्ट है कि पहले से ही मेरे पास ग्लूकोनिक एसिड है और ये एक ही प्राइमरी है, वही लिया हमने. नाउ दिस इज फॉर्मिंग COOH CHOH whole 4. This is called as saccharic acid. लिख लो प्लीज. उसके बाद मैं लिख सकता था यहां पर उसके सपोर्ट में, when glucose react with strong oxidizing agent, then it forms सैकैरिक एसिड. फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए, नहीं पता चला कि सब बेकार है. क्या बोलते हैं किसको?
हो गया? ये डिसाइड हो गया कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एक CHO ग्रुप होता है, वो कहां से पता चला? पहले मैंने कार्बोनिल ग्रुप पता किया। तुम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को माइंड में रखो और यहीं से लिखना स्टार्ट करो। कैसे? इन एग्जाम आंसरिंग। अगर याद नहीं होता है तो, कि एक CHO होता है, वो तुमको कैसे पता चला? पहले मैंने पता किया देयर इज कार्बोनिल ग्रुप। वो कैसे पता चला? ऑन रिएक्शन विद HCl साइनोहाइड्रिल बनाया, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन इट इज फॉर्मिंग ऑक्साइन, ग्लूकोक्साइन। फिर उसके नीचे आओ, बोल रहे 5 OH ग्रुप है, या अभी एल्डिहाइड ग्रुप है, उसको पता करने के लिए क्या किया? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, अब सिंपली ब्रोमीन ले लिया, तो CHO is converted into COOH, that is gluconic acid, that is gluconic acid। उसके बाद 5 OH ग्रुप है, मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दिया, इट इज फॉर्मिंग पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। 5 OH ग्रुप में मैंने बोला एक प्राइमरी है, वो कैसे पता चल रहा है? सपोज यू आर टेकिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, देन प्राइमरी इज कन्वर्टेड इनटू COOH। अगर प्राइमरी कन्वर्ट होगा तो CHO तो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? COOH में, दैट इज फॉर्मिंग सैकेरिक एसिड। मुझे कैसे पता चला स्ट्रेट चेन है? तो मैंने रिएक्शन करा दिया किससे? HI के साथ। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट is forming straight chain of N-hexane. So this is the structure of glucose. This is structure of glucose. चलो next heading लिखो जल्दी से, optical isomerism of glucose। optical isomerism in glucose। structural isomerism, optical isomerism in glucose। अब देखो, अगर तुमने ग्लूकोज लिया, मैं बार बार ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूं, थर्ड वाला इसका बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस है कि OH इज विच साइड। तो ध्यान से देखो, सिर्फ एक OH थर्ड कार्बन वाला किधर है? लेफ्ट साइड। बाकी सारे क्या है? राइट साइड। ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, 4 कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल सेंटर्स हैं। तो मैंने यहां पे लिख लिया 4 कायरल सेंटर्स। अगर 4 कायरल सेंटर्स है तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? कोई बताएगा? ऑप्टिकल आइसोमर्स 2⁻n। n क्या है? नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, number of chiral centers। n is number of chiral centers।
ठीक। हो गया। ये आया है, पता है तुम्हारे पास, बोर्ड एग्जाम में आता है। So this is nothing but what is horizontal and vertical line representation is called as Fisher projection of glucose. Fisher projection of glucose. Fisher projection in glucose. Yeah, Fisher projection of glucose. तो कितने हो गए? There are 4 chiral centers. ये स्टेटमेंट लिखना है क्या? जल्दी बोलो कि 4 chiral centers हैं, 16 आइसोमर्स हैं। लिखना है, अनगा बोल रही है। चलो लिखो जल्दी से। लिखो, ग्लूकोज इज हैविंग 4 chiral centers. Glucose is having 4 chiral centers, and every chiral center is having, and every chiral center can have, every chiral center can have 2 distinct spatial बोला, ये स्पेस वाला बोला है। स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। 2 distinct spatial arrangement. So total number of stereomeric structures. So total number of stereomeric structures are 16. ठीक, अब उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो, छोड़ दो, अभी छोड़ो, सब लोग इधर देखो। जब मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था तो एक मैंने बोला था एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज आर एंड एस फॉर्म, और दूसरा मैंने बोला था रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। मैंने बोला था रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड यूनिट, है ना? और ग्लिसरॉल्डिहाइड मैं लिखवा दूंगा सब। What is glyceraldehyde? Is this one. If second last OH, I am saying, if second last OH is right side, then it is called as
डी ग्लिसरल्डिहाइड। मैं इसको प्रूफ करके भी दे रहा हूं। एंड दिस इज एल ग्लिसरल्डिहाइड। क्यों? ये लेफ्ट साइड है, इसको तू वैसे कैसे प्रूव कर सकता था? चल जल्दी से आ जा। क्या करो, ग्रुप प्रायोरिटी लो, इधर से आगे बढ़ो, ओ इधर सी, ऊपर सी, इधर एच। अभिषेक मैंने क्या बोला समझ में आया क्या? अकॉर्डिंग टू CIP रूल, कौन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल, कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करता हूं? यस और नो? मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नहीं कराया गया होगा। दिस इज C डबल बॉन्ड O। तो इसका प्रायोरिटी सेकंड है, क्योंकि इधर से आगे बढ़ेगा O, ऑक्सीजन फर्स्ट, ऊपर बढ़ा C, नीचे बढ़ा C, बट ऊपर C डबल बॉन्ड C है। तुम लोग को मैंने बताया था X डबल बॉन्ड Y को कैसे इलेबरेट करते थे, याद है? X से Y, Y से X, ऐसा करके। तो जब तू इसको इलेबरेट करेगा सिंगल बॉन्ड में, तो O से C, C से O, यानी C से O अटैच्ड है 2 बार, इसलिए ऊपर को प्रायोरिटी दिया हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर याद हो मैंने बोला था कि डायरेक्ट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 रोटेट कराओ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। दिस इज L फॉर्म में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, बट फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन। तो मैंने बोला था या फिर एक्सचेंज करके करो टाइम लगा करके, या तो फिर डायरेक्टली जो आया उसका अपोजिट लिख दे। तो L का D फॉर्म आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, और ये उसका मिरर इमेज है, इसलिए L फॉर्म। यस और नो? तो सेम जो ग्लिसरल्डिहाइड का यूनिट है नीचे वाला, वही यहां पर भी है। दैट्स व्हाई दिस इज डी ग्लूकोज। यस और नो? यस और नो? स्टेटमेंट ये मैं लिखवाऊं क्या? स्टेटमेंट लिखवाऊं क्या? यस, ठीक हो, लिखो लिखो लिखो। तो हेडिंग लिखो D/L, ऐसा DL कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, DL कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। DL कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। अब आ जाओ, लिखो लिखो DNL configuration is written with respect to DNL configuration is written with respect to DNL configuration is written with respect to second last carbon of glyceraldehyde unit. Second last carbon of glyceraldehyde unit. स्टेटमेंट लिखो, फिर से लिखो, if
OH is right side, if second last OH, if second last carbon OH is, if second last carbon OH is right side, then it is D form. If second last carbon OH is right side, then it is D form. Then it is D form. ठीक, that is dextro-rotatory, dextro-rotatory, dextro-rotatory. And if second last carbon OH is left side, then it is levorotatory, L form. फास्ट लिखो जल्दी से. साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग का अभी भी करना बाकी रह गया है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ठीक, इसको तुम लिखोगे कैसे? ऐसा, डी पॉजिटिव साइन किसको ले रहा हूं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन को. डी ग्लिसरल डिहाइड. ये क्या हो जाएगा? ये निगेटिव साइड में रोटेट करेगा, इसलिए एल डैश निगेटिव डैश ऐसा ग्लिसरल डिहाइड. जल्दी जल्दी लिखो. इसलिए अब ऊपर जाओ. आफ्टर राइटिंग दिस वन, मैं ग्लूकोज में फिर से ऊपर गया, तो क्या लिख लिया? सेकेंड लास्ट OH किधर है? इज राइट साइड. जगह बना के लिखो, राइट साइड. अब तुम अपने मन से लेफ्ट साइड में बना लेना. सो इट इज डी पॉजिटिव ग्लूकोज. क्लॉकवाइज को पॉजिटिव दिखा रहा हूं बस. सब लोगों ने ग्लूकोज खाया होगा, कुछ नहीं तो इंटर हाउस कंपटीशन वगैरह होता है, तो साल भर तुझे पूछे या ना पूछे, उस टाइम पे तेरे मुंह में ढेर सारा ग्लूकोज भर देंगे. 100 मीटर रेस होगा. और टीवी में ऐड भी देखा होगा, तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा. याद आ रहा है? ये इसी के ऊपर है, डी फॉर्म और एल फॉर्म. डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं. चलो आ जाओ. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया, predict where this one is, predict whether this one is D form or L form.
ये क्या है? त्रियोस। त्रियोस क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट है। देखो OH OH। बोलो कौन सा त्रियोस है? डी और एल? त्रियोस डी और त्रियोस एल। एक एरिथ्रोस हुआ करता था। दिस इज राइबोस। ये कैसा है? ये देख, इसको पकड़ते हैं। डी त्रियोस। यही दोनों सेकेंड लास्ट राइट साइड होता तो क्या हो जाता? दिस वन इज नाउ एल राइबोस। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ लिखना है तो ऐसा लिख दो। ये हो गया बस। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम टिल नाउ। तो अगर ये आएगा तो तुमको बताना है कि why this one is D form, why this one is L form, why this one is D form, why this one is L form. ठीक? Why this one is D form, why this one is L form. चलो आगे बढ़ा जाए। यस और नो? भाई इसको पूरा स्ट्रक्चर को आएगा बोर्ड में अगर 2 मार्क्स का तो पूरा लिखना है। With respect to glyceraldehyde, second last carbon, hydrogen is OH, right side which is chiral center, and it is present right side, though this is D form. It will rotate plane polarized light in plane polarized light in right direction, that is clockwise direction. That's why this one is D form. ऐसा ऐसा मुझे लिखना है। अब हेडिंग लिखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना? तो लिख लो। लिखो, ग्लूकोज इज glucose is showing 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 other chemical properties also. Other chemical properties also. Glucose is showing other chemical properties also, which can be described which can be described by which can be described by which can be described by cyclic structure, which can be described by
cyclic structure like hemiacetal, like hemiacetal structure of glucose, like hemiacetal structure of glucose, and anomers of glucose, which can be described by cyclic structure of glucose only, described by cyclic structure of glucose only. ठीक है ना? तो ठीक है, मैं जानबूझ करके यहाँ पर क्वेश्चन अपना